समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। अरे आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं ललन सिंघानिया आज पुनः ललन रेफ्रिजरेशंस के चैनल पे मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज नई सोच नई उमंग के साथ आज फिर से हम नई क्लास को देखेंगे। ललन रेफ्रिजरेशंस के चैनल पे आज आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग पुनः 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, समझेंगे और थोड़ी बारीकी से देखेंगे इस क्वेश्चन को। कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, सबसे पहली बात तो एक समकोण त्रिभुज है। आइए एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए इस त्रिभुज का नाम हम लोग रख दिए ABC। कहता है देखिए समकोण त्रिभुज में इस वाले भाग को लंब कहते हैं, इस वाले भाग को आधार कहते हैं, इस वाले भाग को कर्ण कहते हैं। ज्यादा डिटेल से हम लोग त्रिकोणमिति का चैप्टर जब पढ़ेंगे चैप्टर 8 तब उसमें हम लोग डिटेल से देखेंगे, लेकिन उसमें ज्यादा डिटेल से जानने की जरूरत नहीं है। तो कहता है एक समकोण त्रिभुज में त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है इसके आधार से, यानी इसके आधार से जो ऊंचाई है वह 7 सेंटीमीटर कम है। आधार कहने का मतलब ये आधार से ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है। देखिए कैसे करते हैं, लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज के आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी समकोण त्रिभुज का आधार, इसको हम लोग b से डिनोट करते हैं। तो समकोण त्रिभुज के आधार को हम लोग मान लेते हैं x सेंटीमीटर। क्या मान लेते हैं? x सेंटीमीटर। तो आधार मान लीजिए x सेंटीमीटर है, तो ये आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी जो आधार का मान होगा ना ओकरे से ना 7 सेंटीमीटर कम होगा, यानी आधार के मान से 7 सेंटीमीटर कम है। और इसकी ऊंचाई कर्ण इसका दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है, यानी यानी p दिया हुआ है x - 7 सेंटीमीटर और इसका कर्ण दिया हुआ है, यानी h दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो कहता है इसका तो मान दे दिया है, हेकरो मान निकालना है। तो देखिए इसका मान कैसे निकालेंगे। हम सभी को ही जानते हैं कि समकोण त्रिभुज की जब बात होती है और जब त्रिकोणमिति की बात होती है तो पाइथागोरस की चर्चा ना हो ऐसा कोई बात ही नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे वही रूल पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से तो हम सभी जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है h² = p² + d²। ये पाइथागोरस ने कहा था, इसका फॉर्मूला है। तो h का मान हम लोग को पता है 13 सेंटीमीटर, तो हम लोग h का मान 13 सेंटीमीटर बैठा देते हैं और p का मान x - 7 का होल स्क्वायर और b का मान दिया हुआ है x का होल स्क्वायर। यहां तक देखिए। अब हम लोग यहां से थोड़ा सा बोर्ड हमारे पास छोटा है, लेकिन बहुत ही जल्द यह बोर्ड भी डेवलप करने वाला है। एक बड़ा स्क्रीन पे हम लोग फिर से वीडियो बनाने वाले हैं, बहुत ही जल्द बड़ा स्क्रीन आने वाला है, तो टेंशन मत ले आप लोग। अब देखिएगा
हम लोग 13 का स्क्वायर कर देते हैं तो वह आ जाता है 169। स्क्वायर करेंगे यानी वर्ग करेंगे बराबर। अब इसको देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 7 है ना, देखिए 2ab 2 और 7 तो 14 हो गया, 14x अब प्लस b स्क्वायर तो 7 7 49 हो जाएगा। अगर इसमें समझ में नहीं आता तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बताऊंगा। और प्लस x स्क्वायर, अब यहां पे देखिए 169 x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब ये 49 को हम लोग इधर ला देते हैं तो देखिए, अच्छा रुकिए एक मिनट, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14 अब बराबर 169 और 49 को हम लोग इधर ठेल दिए तो फार्मूला द्विघात सूत्र बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और 169 में 49, 9 में 9 गया 0, 6 में 4 गया 2, इधर बच गया 120। तो ये हमारा आ गया, देखते जाइएगा। तो हम यहाँ पे कॉमन भी ले, अब यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो देखिएगा हम यहाँ पे कॉमन अगर हम 2 ले लेते हैं तो बच जाता है x स्क्वायर माइनस 7x, एक मिनट जरा सा मैंने यहाँ पे मिस कर दिया। यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये 120 को हम लोग इधर ठेल देते हैं तो हो जाता है माइनस 120 इक्वल टू 0। अब हम कॉमन लेते हैं, जब कॉमन लेते हैं तो 2 कॉमन लिए तो x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 इक्वल टू 0 हुआ ना। अभी 2 0 के इधर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो द्विघात समीकरण हमारा बन गया x स्क्वायर माइनस 60 इक्वल टू 0। हमारा द्विघात समीकरण ये बना, इसी को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। आइए इसको हम लोग गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं या जिस विधि से आपका मन है तो देख लेते हैं। अगर हम लोग गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर और दो संख्या हम लोग खोजेंगे, तो दो संख्या गुणनखंड विधि में तो हम आप लोग को बताए थे, उस वीडियो को देखिए समझ में आ जाएगा। तो दो संख्या अगर हम लोग खोजते हैं तो 12 माइनस 5 ही एक ऐसी संख्या है जिससे सॉल्व हो रहा है। 12 में 5 गया 7, 12 में 5 गया 7, अब 12 गुना 5 करेंगे तो 60 हो जाएगा। यानी ऐसी दो संख्या जिसको गुना करने पे 60 और घटाने पे भी 60 हो जाएगा। तो माइनस को माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x अब माइनस इधर 60 है इक्वल टू 0। अब देखिए अब हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं इसमें। अगर इसमें x कॉमन लिए, ये दोनों में से अलग ले लिए और ये दोनों को अलग ले लिए, अगर इसमें कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 12 बच जाता, और अगर इसमें कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 12 हो जाता और बराबर इधर 0। अब देखिए x प्लस 5 गुणनखंड विधि में आप लोग पढ़े ही होंगे, ज्यादा डिटेल समझाने की इसमें जरूरत भी नहीं है। तो देखिए क्या हो रहा है। अब एक बार या तो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x का मान माइनस 5, ये x का मान निकला। अब एक बार हम लोग कर सकते हैं x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x का मान इधर चले जाएगा तो हो जाएगा 12, यह भी x का मान। यानी x का मान जो है 2 पॉइंट में निकला, एक नेगेटिव थिंकिंग एक पॉजिटिव थिंकिंग। अब देखिएगा जरा सा मैं इसको यहाँ पे साफ कर रहा हूं। जब x का मान जो है माइनस में आए और पॉजिटिव में आए तो हम लोग ऋणात्मक मान नहीं लेते हैं, लिखेंगे चूंकि द्विघात समीकरण का मान ऋणात्मक नहीं होता है। द्विघात समीकरण का मान ऋणात्मक, जब ऋणात्मक नहीं होता है तो इसलिए x का मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा
12। हमको x का ही तो मान चाहिए। जब x का मान निकल गया यानी आधार का मान 12 निकला, जब 12 निकला तो इसमें घटा लेंगे, लिखेंगे इसलिए समकोण त्रिभुज, इसलिए समकोण त्रिभुज के आधार बराबर हम लोग x सेंटीमीटर माने थे, तो x का मान हम लोग 12 सेंटीमीटर बैठा देते हैं और ऊंचाई को हम लोग x माइनस 7 सेंटीमीटर माने थे, तो यहाँ पे 12 माइनस 7 कर देंगे तो ऊंचाई का मान 5 सेंटीमीटर, यानी x का मान निकल गया 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई का मान 5 सेंटीमीटर। यही तो आंसर है हमारा। 12 बराबर 44 से 5 5 25 से 44 और 5 169 और उसका रूट 13। याद है ना, कर्ण का स्क्वायर दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो इसी प्रकार हम लोग इस सवाल को सॉल्व किए। हम लोग जो है 4.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखे और बहुत ही बेसिकली सिंपल तरीके से हम लोगों ने देखा। ठीक है, इस चैप्टर का एक्सरसाइज 4.2 का एक क्वेश्चन और बच गया है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा और उसको खत्म करके फिर हम लोग 4.3 में चले जाएंगे। मेरे दोस्तों, मैं जो वीडियो बना रहा हूं ये सीरियल वाइज चलता रहा है, आप लोग ध्यान में रखिए। मैं धीरे धीरे पूरे 10th के बुक को मैं खत्म करूंगा। मैं चैलेंज करता हूं आप लोगों से, मैं कमिटमेंट करता हूं, मैं ललन सिंघानिया आप लोगों से चैलेंज करता हूं कि धीरे धीरे मैं पूरे YouTube पे क्लास 10th का मैथ खत्म करूंगा। आप लोगों को बता दे कि मैं जो YouTube पे वीडियो बना रहा हूं बेसिकली मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है और मेरा मकसद YouTube पे वीडियो बनाने से मेरा ये कोई मकसद नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं कहलगांव में कुछ ऐसे भी टीचर हैं जो क्लास 10th के बच्चे को पढ़ाते हैं। अच्छी बात है, हमसे भी अच्छे टीचर हैं। मैं तो कुछ नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं जीरो हूँ, मुझे मैथ आता ही नहीं है। लेकिन जो कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो हमारे बारे में कुछ से कुछ बोलते हैं कि क्लास लेता है, वीडियो बनाता है वगैरह वगैरह, मैं उन सब टीचर्स को कहना चाहता हूँ कि सर मेरा मकसद बच्चे को पढ़ाना है। मैं YouTube पे क्लास लेके ना मेरा पैसा कमाने का मकसद, ना ही मेरी कोई सोच है। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैं खुद जनरल कंपटीशन की तैयारी करता हूँ और आपको पता होना चाहिए। और यहाँ कहलगांव के टीचर्स को अगर आप मिलना भी चाहते हैं तो मैं कहलगांव में RMC कोचिंग्स में कहलगांव में क्लास करता हूँ, कंपटीशन का मैं स्टूडेंट हूँ और मेरा मकसद 10th वाले को पढ़ा रहा हूँ। बच्चे को सिर्फ शिक्षित करना है, बच्चे को सिर्फ रिजल्ट बनाना है। और ऐसे बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं सर, मैं उनको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं वीडियो बनाऊं तो मेरे पास बच्चे आए या मेरे साथ बच्चे पढ़े, मेरा कोई सोच नहीं है। बस मैं एजुकेशन के मामले में जो भी थोड़ा सा छोटा सा जो भी मेरा प्रयास हो सकता है मैं उसको कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग कुछ ऐसे टीचर्स जो मेरे बारे में कुछ से कुछ बोलते हैं, मुझे कुछ पता भी चला लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो मैं उन सभी टीचर्स को कहना चाहता हूँ सर बच्चे के शिक्षित, बच्चे के एजुकेशन से मतलब रखे, ना कि किसी प्रकार की किसी पे टिप्पणी करें। मैं आशा करता हूं कि आगे से ऐसा नहीं होगा और पढ़ाई एक मकसद है, जरिया है स्टूडेंट्स को चेंज करने का। तो सॉरी सर, इस प्रकार की कोई टिप्पणी किसी भी स्टूडेंट से ना करें। मैं खुद एक स्टूडेंट्स हूं और मुझे कुछ नहीं आता। मुझे पता है कि आप हमसे ज्यादा जानकार हैं और हम आपके सामने कुछ नहीं है। आप कहलगांव में अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, हम आपके सामने कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन किसी पे किसी प्रकार की टिप्पणी करने का आपको कोई हक नहीं है। आप टीचर हैं लेकिन किसी पे भी किसी प्रकार का टिप्पणी करने का कोई हक नहीं। आगे से इन बातों को ध्यान रखिए। मैं नाम नहीं लूंगा। इन्हीं के साथ मैं अपनी बातों को विराम करता हूं। अगले क्लास में जो है मैं मिलूंगा और आप लोगों को मैं बहुत बार इंपॉर्टेंट नोटिस देते आ रहा हूं और आज भी दे रहा हूं। याद रखिए, आज 9 तारीख हो गया, 12 नवंबर से क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्लास मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप लोग जल्द से जल्द हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएं। क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने जा रहा हूं, इससे जुड़े। क्लास 10th का क्लास लूंगा 3 महीने तक, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक लूंगा और ऑब्जेक्टिव के बदौलत ही मैं रिजल्ट बनाऊंगा और पूरे ऑब्जेक्टिव को मैं देखूंगा। धन्यवाद। ललन रेफ्रिजरेशंस के चैनल पे पुनः मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं ललन सिंघानिया। थैंक यू सो मच।